नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने फ्रैक्शन पढ़ लिया है पूरा फ्रैक्शंस के। आज मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। सामने बोर्ड पर फ्रैक्शंस के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको सोल्व करेंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन अपन सोल्व आउट करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलता हूं मैं पहले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन एक एक नियम पर आधारित भी होते हैं, लेकिन अपन फ्रैक्शंस पर कैसे क्वेश्चन निकलेंगे वह सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संपत्ति का 4/5 भाग 16,800 रुपए है, तब इसके 3/7 का मूल्य क्या होगा। 3/7 का मूल्य क्या होगा। पहला क्वेश्चन सोल्व आउट करता हूं मेरे प्यारे साथियों। एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल एक लाइन में ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन पर। इसने कहा कि 4/5 भाग का मूल्य जो है वो है 16,800 रुपए। 16,800 रुपए, तो एक का मूल्य हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 16,800 इंटू ये उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। इसने कहा कि 3/7 का मूल्य क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों 3/7 का मूल्य जो होगा मैं यहां लिख रहा हूं 16,800 इंटू 5/4 इंटू 3/7। अब इसको काट लेते हैं, आंसर आ गया है आपके सामने। 4 से लगाया 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 00, 7 से करा 7 6 42, 00, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 इंटू 6, 15 6 के 90, 9,000 रुपये आंसर आ गया है। 9,000 रुपये आंसर आ गया है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, 4/5 का मूल्य 16,800 है, तो एक यूनिट पर लाएंगे तो एक बराबर ये संख्या उधर जाएगी तो उलट जाएगी, 4 की जगह 5/4 हो जाएगी, तो 3/7 के बराबर जो हो जाएगा 16,800 इंटू 5/4 इंटू जिसका निकालना है मल्टीप्लाई में लिखते हैं 3/7 लिखा। 4 से लगाया 4 4 जा 16, फिर 4 2 जा 8 और 00 आ गया। 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, 900, इसका आंसर 9,000 इसका क्लियर आंसर आ गया है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि यदि कोई संख्या है, उसका 3 गुना उसके 3/5 गुना से 60 अधिक है, तो संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, माना कि वह संख्या x है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, x है। माना कि वह संख्या अगर x है, तो कोई संख्या का 3 गुना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, करते चलेंगे। उस संख्या का 3 गुना, तो इसका संख्या x है तो इसका 3 गुना 3x। कहा कि उसका 3 गुना उसके 3/5 गुना से 60 अधिक है, तो इसके 3/5 गुना से, तो इसका 3/5 x का 3 तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3/5x। 3/5 संख्या का 3/5 x से कितना अधिक है, 60 अधिक है। कम अधिक ज़्यादा जो भी हो, साइन हमेशा माइनस का आता है, तो माइनस का हो गया। अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे मेरे प्यारे साथी। आ गया इसका 5 तिया 15, 15 में से 3 गया तो 12x अपॉन 5 बराबर 60। 12 पंजे 60, 5 25, तो x बराबर 25 इज द करेक्ट आंसर आ चुका है। इसको डायरेक्टली कर लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से अच्छा आप डायरेक्ट इसको 5 तिया 15, 15x में से 3x गया तो 12x बच गया। 12x अपॉन 5 बराबर 60 के हैं, तो ऊपर से ऊपर वाला कट गया। 12 पंजे 60, नीचे से मल्टीप्लाई करवाया, 5 25, तो x की वैल्यू आ गई है 25 का इक्वल। तो मेरे प्यारे साथी, ये था क्वेश्चन, दूसरा वाला हो गया। अब मैं धीरे धीरे करते हुए लेवल बढ़ाते हुए चलूंगा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आ गया है। एक धावक 5 लैंग्वेज बनी है ऐसे क्वेश्चन की। 5 गोद दौड़ में से एक सही 1/4 गोद दौड़ता है
दौड़ का कौन सा अंश भाग में रहता है। यह क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन है 15/4, सेकेंड ऑप्शन है 4/5, थर्ड ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों 5/6, फोर्थ ऑप्शन है 3/4 और फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास, पांचवा ऑप्शन भी दे रखा है 2/3। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन बोला है कि एक धावक जो है 5 गोद दौड़ में से, लैंग्वेज बनी है, गोद कोई वर्ड नहीं है, ऐसा ही मान लेते हैं, 5 दौड़ में से, टोटल 5 दौड़ होगी, उसमें से एक सही 1/4 गोद दौड़ता है और दौड़ का कौन सा अंश भाग में रहता है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं मेरे प्यारे साथी। देखना, एक सही 1/4 दौड़ता है, 4 और 1 5, 5/4 दौड़ चुका है। कितने में से? अरे 5 में से 5/4 दौड़ चुका है, 5 में से 5/4 दौड़ चुका है। तो क्या करेंगे, 5 चौके 20, 20 में से 5 गया तो 15, 15/4 रह गया है। तो दौड़ का कौन सा अंश भाग में रहता है? तो अब कौन सा रहेगा? अरे कितने में से? 5 में से ही तो रहेगा, 5 में से रहेगा, 5 ऊपर जाएगा, कट जाएगा, 5 थिया 15, तो कितना हो गया 3/4 आपका आंसर आ गया है। आप इसको डायरेक्टली नीचे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं कटता है किसी से तो 4 को डायरेक्टली नीचे ही लिखो आप लोग, 15/4 और नीचे 5 पहले ही था, 5 में से था तो 5 थिया 15, तो 3/4 डायरेक्टली भी आंसर आ जाएगा। अगर नहीं होता है किसी को, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा रहा हूं। एक धावक था, 5 में से, इसने कहा 5 गोद दौड़ में से एक से 1/4 गोद दौड़ता है, तो 4 एकम 4 1 5, 5/4 निकाल चुका है। अब बचा हुआ है 15/4 जो रह रहा है। तो दौड़ का कौन सा अंश भाग में रहता है? तो यही तो भाग में रहा, बचा हुआ किसमें से रहेगा? तो 5 में से रहेगा। 5 में से इतना भाग रह गया, इतना तो दौड़ चुका है, तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे प्यारे साथी। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन इसको सोल्व आउट करा करो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे आगे से आगे। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है राम ने अपनी संपत्ति का, क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। राम ने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा जो है अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ दिया और शेष का, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, और शेष का इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, और शेष का 3/5 अपनी 3/5 हिस्सा जो है अपनी बेटी के लिए उन्होंने, क्वेश्चन की लैंग्वेज है आगे, उन्होंने अपने बेटे को बाकी रुपए दिए, जिसे 6400 रुपये, 6400 6400 रुपये मिला, ये उसके बेटे को मिला। उनकी मूल संपत्ति कितनी है? उनकी मूल संपत्ति कितनी है? तो मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन था। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 16,000, सेकंड ऑप्शन है इसका आपके पास 32,000, थर्ड ऑप्शन है 24,000 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1600 रुपये। ये था मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन। इसको सोल्व आउट करते हैं अपन। तो क्वेश्चन था, राम ने अपनी संपत्ति का 1/3 तो अपनी विधवा पत्नी के लिए दिया और बाकी जो था उसको, शेष का जो शेष बचा था उसका भी 3/5 अपनी बेटी को दिया,
और उन्होंने अपने बेटे को जो इनमें से टोटल में से जो रहा बेटे को बाकी रुपए दे दिए और उसको जो दिए वो मिला था 6400 रुपए मिला, 6400 मिला। तो उसकी मूल संपत्ति कितनी थी मेरे प्यारे साथी? जब भी ऐसा फ्रैक्शंस के क्वेश्चन बनते हैं आप कुछ मत करो, ये टोटल जो भी फ्रैक्शन लिखी हुई हो उसका ले लो एलसीएम, उसका ले लो क्या एलसीएम। तो मैंने कहा 1/3 और 3/5 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा इसको ऐसे लिख दो ताकि आप लोगों को पता रहेगा। ये रो 5 और 5 1/3 और 3/5 था, 3/5 था, 1/3 और 3/5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम जो था 15। तो माना कि टोटल जो संपत्ति थी, माना कि कुल संपत्ति ये आपका एलसीएम ही हो जाएगी। कितनी है? 15 ही है। माना कि कुल संपत्ति 15 है। अब उसने कहा राम ने अपनी संपत्ति का 1/3 अपनी विधवा पत्नी को दिया, तो उसने वाइफ को कितना दिया? 15 का 1/3, तो 15 का 1/3 दिया, तो 5 हिस्सा तो उसने पत्नी को दे दिया। कहा है आगे शेष का, अरे शेष कितनी बची? 15 में से 5 उसकी पत्नी ले गई, 15 में से 5 उसकी पत्नी ले गई, तो बचा कितना था? वो बचा कितना था? और कौन ले जा रही है? उसकी डॉटर ले जा रही है, उसकी डॉटर ले जा रही है। कितना? अरे 10 बचा, 5 चला गया, 15 में से 5 चला गया तो 10 बचा। और 10 में से 3/5 बेटी के लिए था, 10 में से 3/5 बेटी के लिए था। तो बेटी को कितना गया? 6 हिस्सा बेटी को गया, 6 हिस्सा बेटी को गया, 5 और 6 11 हिस्सा चला गया। उसने कहा टोटल 15 हिस्सा था, 15 में से 11 हिस्सा चला गया, तो बच कितना गया मेरे प्यारे साथी? 4 हिस्सा बचा है, 4 यूनिट और बची है। और 4 यूनिट किसके लिए बची है? उन्होंने अपने बेटे को बाकी रुपए दिए, बाकी 4 रुपए दिए, 15 था 4 दे दिए, 4 नहीं दिए। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 6400 के बराबर, 6400 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6400/4। तो टोटल उसने कहा अपनी मूल संपत्ति 15 मानी हुई थी, तो अपन 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगी 6400/4 इंटू 15। 4 से काट रहा हूं मैं, 4 एकम 4, 2 बच गया 24, 4 6 24, मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 00, 15 6 के 90 के 0, हासिल का 9, 15 और 9 24, 15 और 9 24। आपका करेक्ट आंसर आ गया है 24,000। आपका करेक्ट आंसर आ गया है 24,000। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन का लेवल बढ़ता हुआ चलेगा, अपन करेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार करवाऊंगा, आपको समझते हुए चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या था ये समझ आ गया होगा। धीरे धीरे करते हुए लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चन आएंगे सीखेंगे अपन। तो करते हैं मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पर, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे और साथ करेंगे सोल्व आउट। पहला क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी, एक सकारात्मक संख्या के 2/3 और इसके पारस्परिक मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो अपन जो भी मानेंगे उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, के 25/216 बराबर है संख्या होगी। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सोल्व आउट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एक संख्या, तो माना कि संख्या जो है वो है x, और इसका पारस्परिक जो होगा वो होगा 1/x। इसका पारस्परिक जो होगा x का 1/x कह रहा है, रेसिप्रोकल 1/x होता है। एक सकारात्मक संख्या के 2/3 यानी कि इस x का 2/3 यानी कि 2x/3 और रेसिप्रोकल जो है पारस्परिक के 25/216 यानी कि इस 1/x का 25/216 यानी कि 1/x इंटू 25/216 आपस में बराबर है। तो संख्या होगी तो मेरे प्यारे साथी इस x का 2x/3 बराबर किसके हैं? 1/x के 25/216 के बराबर है। क्वेश्चन सोल्व आउट हो चुका है। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई
नाम सुना होगा सबने बचपन में गलती से कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, बीच में बराबर हो तो करवाते हैं। ये तो हो जाएगा 2x², और इसको करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 छेंगे 12 के 2 हासिल का 1, 21 दूना 42 और 1 43, डायरेक्ट ही कर दिया है मैंने। और x² और 25 तिया 25 3 75 हो गया। x² बराबर हो जाएगा 75 अपॉन में नीचे आ जाएगा 432। अब इसको काट लेते हैं तो मेरे प्यारे साथी ये कटेगा किससे देखते हैं। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो मैं 3 से काट रहा हूं। ये तो कट जाएगा 25 बार और ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 4 चौक 3 चौके 12 3 चौके 12 144 बार कट गया ये। x² बराबर 25 अपॉन 114, स्क्वायर हटेगा उधर जाकर के लग जाएगा रूट, उधर जाकर के लग जाएगा रूट, तो रूट लगेगा तो x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 25/144। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 5/12। 5/12 आपका आंसर आ गया है मेरे प्यारे साथी। ये क्वेश्चन था 5/12, आपका ऑप्शन था ये सेकंड वाला, ये आंसर आ गया है 5/12। सबको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन क्या था। माना कि संख्या x है और इसका 2/3, इसका 2/3 2x/3, और इसका पारस्परिक क्या था मेरे प्यारे साथियों, इस x का पारस्परिक रेसिप्रोकल होता है 1/x। तो 1/x का 25/216, तो 1/x का 25/216 आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो बराबर लिख दिया 2x/3 बराबर 1/x इंटू 25/216। मल्टीप्लाई करवाया तो 2x² इंटू 216 होगा तो 432x² बराबर 75 हो जाएगा। 25 इंटू 3 75, x² बराबर 75/432। आपस में इनको काटेंगे तो 25/114, तो x बराबर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 25/144। आंसर आ जाएगा 5/12। तो ये था मेरे साथियों एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छठा और करेंगे अपन। छठा क्वेश्चन क्या था इसको भी करते हैं साथ ही। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सोल्व आउट। क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी सामने बोर्ड पर, यदि दो संख्याओं का योग जिनमें से एक जो है दूसरे का 2/5 गुना है, जो क्या है 50 है, 2/5 गुना 50 है, तो संख्याएं हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यदि दो संख्या है तो माना कि एक संख्या एक ही मान लेते हैं, x मान लो, कुछ भी मान लो। माना कि एक संख्या एक है तो एक जो है वो दूसरे का 2/5 गुना है। अगर ये एक है तो दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, इस एक का 2/5 गुना, यानी कि 2/5, तो 2/5 हो जाएगा। और 2/5 गुना जो है वो क्या है 50 है, यानी कि इन दोनों का योग जो होगा वो होगा 50। 1 + 2/5 बराबर हो गया कितना 50। तो मेरे प्यारे साथी सोल्व आउट कर लेंगे तो 5 और 2 7 कितना हो गया 7/5/50। तो 5 25, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, इसका 1 के बराबर वैल्यू लिख लेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 250/7। जब 1 बराबर 250/7 है, एक मतलब पहला नंबर 250/7 है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से पता लग जाएगा। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। फिर भी दूसरा नंबर निकाल लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्या था मेरे प्यारे साथी 2/5 है इस पहले के नंबर का। तो पहला नंबर 250/7, तो इसका कितना निकालेंगे अपन, इसका निकाल लेंगे कितना 2/5 गुना है तो 5 निकाल लेंगे तो 5 25, तो ये हो गया 100/7, 100/7। तो आंसर आ गया आपके पास 250/7 और 100/7। चलते हैं मेरे प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की ओर। मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर। वो कैसे सोल्व आउट होगा उसको करते हैं सोल्व आउट। अगला तो ये वाला क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया मेरे प्यारे साथी आपके सामने, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो करते हैं क्वेश्चन। एक आदमी ने पहले दिन किताबों का 2/5 पढ़ा। उसने पहले दिन पढ़ने की तुलना में दूसरे दिन 1/3 अधिक पढ़ा, तो तीसरे दिन 15 पेज बचे थे। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या है। तो माना कि एक बुक है आपके पास, उसमें पहले दिन मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना सबको। ये फर्स्ट डे की बात करता हूँ मैं, देन करूँगा मैं सेकंड डे की,
तो सेकंड डे की बात करेंगे अपन। तो उसने कहा कि पहले दिन किताबों का 2/5 पढ़ा। मुझे नहीं पता किताबों में कितने प्रश्न हैं, पहले मैं मान लेता हूं 2/5 पढ़ा। फिर उसने कहा कि उसने पहले दिन पढ़ने की तुलना में दूसरे दिन सेकंड डे जो पढ़ा था 1/3 अधिक पढ़ा। अरे 1/3 अधिक पढ़ना मतलब एक ज्यादा पढ़ रहा है तो पढ़ा कितना होगा, 1/3 में से एक ज्यादा पढ़ रहा है तो पढ़ा कितना होगा, 4 पढ़ा होगा। तो 4/3 अधिक पढ़ा, किससे पढ़ा, अरे 2/5 तो था ही, सही पढ़ना ही था, लेकिन अब 4/3 पढ़ा होगा, 4/3 पढ़ा होगा तो 8/15 टोटल पढ़ चुका है, 2/5 पढ़ लिया। फिर कहा कि तीसरे दिन थर्ड डे जो है 15 पेज रिमेन बच गए हैं, 15 पेज जो बच गए हैं, शेष बचे हैं। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो माना कि पृष्ठों की संख्या, अब लिख लेते हैं, माना कि पृष्ठों की संख्या आपको मानना है एलसीएम, मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो पर, 2/5 और 8/15, 5 और 15 का एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम आपके पास आ चुका है, एलसीएम 15। तो माना कि कुल पृष्ठों की संख्या ही 15 है, माना कि कुल पृष्ठों की संख्या ही 15 है, तो पहले दिन 15 में से 2/5 हिस्सा पढ़ लिया। पहले दिन 15 में से 2/5 पढ़ लिया तो कितना पढ़ चुका है मेरे प्यारे साथियों, उसने 6 पृष्ठ पहले दिन पढ़े। सेकंड डे पढ़ा होगा उसने कितना, सेकंड डे 8/15 पढ़ा, टोटल कितना था, 15 में से 8/15 पढ़ लिया, यानी कि 8 और पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, अब बच गया एक पृष्ठ और 15 में से 6 पहले दिन पढ़ा, 8 दूसरे दिन पढ़ा और थर्ड डे जो बच गया वो बच गया, एक पेज शेष बच गया, कितना, एक पेज शेष बच गया। मेरे प्यारे साथी एक पेज शेष नहीं बचा, कितने बचे, अरे तीसरे दिन 15 पेज बचे थे, कितने, 15 पेज बचे थे, 15 पेज बचे थे। तो एक अपना ओरिजिनल वैल्यू यहां पर, एक पेज यहां था तो ओरिजिनल वैल्यू 15 था, 15 पेज बचे हैं। तो टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो माना कि पृष्ठों की संख्या 15 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 × 15 कितना, 225। आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 225। थर्ड ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझना है सबको। क्या था, एक आदमी ने पहले दिन किताबों का 2/5 पढ़ा, पहले उसने फर्स्ट डे आया 2/5 पढ़ गया, बचा हुआ उसने क्या करा, उसने पहले दिन जो पढ़ा था 2/5 जो पढ़ा था, ये तो पढ़ना ही है, इससे ज्यादा पढ़ेगा, इससे ज्यादा कितना पढ़ेगा, 1/3 अधिक पढ़ा, 1/3 अधिक पढ़ा। अरे 1/3 की मीनिंग क्या होती है, फ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया पहले दिन ही, तो 3 एक ज्यादा है तो एक ज्यादा हो गया, तो 4 तो पढ़ना ही है, 3 में से एक ज्यादा यानी 4/3 पढ़ लिया, 4/3 पढ़ लिया, यानी कि 2/5 × 4/3 8/15 पढ़ चुका है। कितने में से, अब बात करते हैं अपन तीसरे दिन फिर कितने पेज शेष बच गए, 15। अब मुझे तो नहीं पता कितने हैं, अपन x मान के भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा अगर फ्रैक्शन चल रहा हो तो आपको एलसीएम ही माना कि टोटल होता है। तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या माना कि एलसीएम कितना, 15 का जो आया था वही आपके सामने आ जाएगा। तो 15 में से 2/5 आपके पास पहले दिन पढ़ा, यानी कि टोटल बुक्स जो थी उसमें पेज 15 मान लिए थे, तो 15 में से 2/5 पढ़ा तो पहले दिन 6 पेज पढ़ेगा। सेकंड डे वो बंदा जो पढ़ेगा वो कितना, 15 टोटल पेज में है, उसमें से 8/15 पढ़ गया, यानी कि 15 से 15 कैंसिल आउट, 8 पढ़ गया। पहले दिन 6, दूसरे दिन 8, बचा हुआ तीसरे दिन जाएगा और तीसरे दिन एक पेज बच गया। क्यों बचा, क्योंकि पृष्ठों की संख्या कितनी थी, 15, 15 में से 6 चला गया, 8 चला गया, तो बच कितना गया, एक पेज गया, 8 और 6 14 और 1 15, एक पेज बचा। एक तो अपन ने माना उसमें से बचा, एक्चुअल में तो तीसरे दिन 15 पेज बच रहे थे, तो एक की वैल्यू 15 के बराबर, तो टोटल अपन ने 15 ही तो एलसीएम माना था, जो मानते हैं उसके बराबर लाते हैं, तो 15 बराबर 15 × 15 225 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये दूसरा क्वेश्चन क्या था ये समझते हैं, इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या का 3/4, यदि संख्या का 3/4
संख्या के 1/6 से 7 अधिक हैं तो संख्या का 5/3 क्या होगा। ये क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। यदि संख्या का 3/4 संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो संख्या का 5/3 क्या होगा। मैंने कहा 3/4, 1/6, 5/3। आपको तो इनका एलसीएम लेना है, 3/4, 1/6 का एलसीएम लेना है। तो मैं ले रहा हूं एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 3/4 एंड 1/6। इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, कितना 12 एलसीएम हो जाएगा। माना कि अपने पास संख्या का जो है वो 12 है, अपने पास 12 है, तो इसने कहा यदि संख्या का 3/4 यानी कि संख्या का 3/4 किसका 12 का 3/4 कितना हो गया, 4 × 12, ये हो गया 9। फिर उसने कहा संख्या के 1/6 से 7 अधिक हैं, यानी कि इस 12 के 1/6 से 12 का 1/6 कितना 2, 7 अधिक हैं। आपके पास इन दोनों के बीच में लग जाएगा किसका साइन, माइनस का साइन लग जाएगा, यानी कि 12 का 1/6 से किसके बराबर है, 7 अधिक है। मैंने कहा अगर अधिक बोले कम बोले तो आपके पास माइनस का साइन आना है, लिख दिया। तो संख्या माना कि 12 थी, 12 का 3/4 9 आया और इसका आ गया कितना आपके पास 2 आ गया, 9 में से 2 गया तो 7, तो 7 बराबर 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7/7, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपके पास माना कितनी संख्या थी, 12 ही तो थी, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, जो माना है टोटल उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 × 12 कितने आ गया, 12 आ गया। अब क्या कहा, तो संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई, तो 12 का 5/3 क्या होगा, काट दिया, 3 5 के 20, इसका ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, 20 आंसर आ गया। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर यहाँ से समझा देता हूँ क्या था। माना कि वह संख्याएं जो थी वो 12 थी, 12 क्यों मानी, मैंने कहा कि एलसीएम मानना है टोटल, तो 3/4, 1/6 का एलसीएम 12 हो गया, तो 12 का 3/4 कितना आ गया 9। और उसने कहा कि संख्या के उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक हैं, तो 12 का 1/6 निकाल लिया तो कितना हो गया 2, तो 9 में से 2 गया तो 7, तो 7 बराबर किसके हैं, 7 के तो है, 7 बराबर 7 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 12 यूनिट, क्यों, क्योंकि निकालना कितना था, टोटल 12 के इक्वली निकालते हैं, तो 12 यूनिट कितना हो गया 12। तो अपन ने कहा जो संख्या 12 ही है उसका कितना 5/3 कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब अपन मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आएगा मेरे प्यारे साथी, वह क्वेश्चन करेंगे सोल्व आउट। चलते हैं, क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पर। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं मेरे प्यारे साथी। पहले ये वाला 10वां क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा आपसे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन में फ्रैक्शन के करवाने वाला हूं। अभी 10वें क्वेश्चन पर पहुंचे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 85 मीटर लंबी छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, 2/3 है, तो लंबा भाग मीटर में है, तो लंबा भाग मीटर में है। तो माना कि पहला भाग मान लेता हूं मैं प्यारे साथी x मान लेता हूं। अगर पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या आएगा, दूसरा भाग के लिए उसने कहा है कि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, दूसरे भाग का एक भाग क्या है, दूसरे भाग का 2/3 है, तो ये 2x/3 हो जाएगा। इस x का 2/3 निकाल लिया, इस x का 2/3 निकाल लेंगे तो 2x/3 हो जाएगा। अब इसने कहा तो टोटल लंबी कितनी छड़ है 85 है, तो अपन क्या करेंगे x + 2x/3 बराबर कितनी है 85 मीटर के बराबर है। क्योंकि दोनों भाग जोड़ करके तो 85 मीटर है, तो क्या करेंगे इसको सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व आउट करा तो 3 और 2 5, तो 5x/3 बराबर 85 के 5 से इसको काट दिया 17 बार, तो x बराबर 17 × 51, तो x बराबर कितना हो गया 17 × 51 मीटर। और इसने पूछा क्या था, तो लंबा भाग होगा, तो लंबा भाग मेरे प्यारे साथी 85 में से 51 घटाएंगे, 51 ही दिख रहा है, 51 ही दिख रहा आपके पास, तो लंबा भाग आ जाएगा 51 मीटर। दूसरा भाग आपके पास होगा 4 34, बाकी होगा 51। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। पहला भाग x मान लिया, दूसरा भाग इस x का पहले भाग से 2/3 है, तो इस x का 2/3 निकाल लिया। अब दोनों भाग हो गए, दोनों भाग को जोड़ेंगे 85 आ जाएगा। 3 और 2 3 2 5x/3, तो 5 से इसको काट दिया, ऊपर वाला कट गया, 17 टाइम्स कट गया, 17 3 जा 51 आ गया, तो x बराबर हो गया
अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लेते हैं, 10वां हो चुका है। ये क्वेश्चन करने के बाद अगले वीडियो पर फिर से अपन 10 से 12 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस क्वेश्चन को यही करेंगे समाप्त। चलते हैं। एक कक्षा में कुल छात्रों के 3/5 लड़कियां हैं और बाकी हैं लड़के। यदि 2/9 लड़कियों और 1/4 लड़के प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो छात्रों की कुल संख्या का क्या हिस्सा मौजूद है? जितने आए हैं उनमें से कितने हैं टोटल में से? मुझे एक बात बताओ, 3/5, 2/9 और 1/4 का मैं अगर एलसीएम ले लूं तो ये 4 भी, 9 भी और 5 भी कट जाएगा। तो माना कि कुल संख्या, माना कि कुल छात्र जो हैं वो है मेरे प्यारे साथी 3/5, 2/9 और है 1/4 का ले लूंगा मैं एलसीएम। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम डायरेक्टली नहीं पता लगता है आपको, तो 5 × 9 × 4 इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो। 5 के 20, 20 × 9, 9 दूनी 18, यानी कि कितने छात्र हो गए? 180 टोटल स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 180 हैं। अब उसने कहा कि एक कक्षा में कुल छात्रों के 2/5 लड़कियां हैं। किसमें से? अरे 180 टोटल हैं, उसमें से बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं इसका पता लग जाएगा। अब मुझे पता है कि लड़कियां 3/5 हैं, तो 180 का 3/5 तो गर्ल्स हो गई और बचा हुआ कितना बॉयज हो जाएंगे। तो इसको काट देते हैं अपन। कितनी बार कट गया है? 5 3 जा 15, बच कितना गया? 5 6 30, 36 × 3 108। 108 तो हो गई आपके पास गर्ल्स और बॉयज बचे हुए हो जाएंगे। तो 180 में से आपको 108 घटा देने हैं। तो 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बच जाएगा 7। 72 हो गए आपके पास। कौन? बॉयज हो गए हैं। बॉयज हो गए 72 और गर्ल्स हो गए 108। अब क्या कहा उसने? यदि 2/9 लड़कियों और 1/4 लड़कियां अनुपस्थित हैं तो 108 में से 2/9 लड़कियां गायब हैं, तो 2/9 लड़कियां गायब कर देते हैं अपन। ये गर्ल्स में से 2/9 गायब कर दी। कितनी हो गई? 9 एकम 9 बच गया, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। 24 तो लड़कियां नहीं आई है। और लड़के कितने गायब करने? लड़के के लिए बताया कि 1/4 लड़के नहीं आए, तो 1/4 कितना हो गया? 18 टाइम्स कट गया। यानी कि टोटल आपके पास 8 और 4 ये हो गया 12, हासिल का 1, 2 और 2 4, 42 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। टोटल में से 42 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, तो टोटल कितना था? 180 में से 42 तो आए नहीं हैं, तो कितना आ गया? ये आ गया 7 में से 4, 138 तो आए हैं और 42 नहीं आए हैं। इसने कहा कि अनुपस्थित हैं कितने? ये 18 और ये 24 अनुपस्थित हैं, तो बचे हुए आए हैं, तो 138 आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? छात्रों की कुल संख्या का क्या हिस्सा मौजूद है, प्रेजेंट है? तो कुल हिस्सा कितना था? टोटल 180 टोटल है और 180 में से 138 आए हैं, तो इसको काट देते हैं अपन। 6 की टेबल से कट रहा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बच गया। 6 18 और 6 18, यानी कि 23/30 उपस्थित था। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। होपफुली ये सबको आ गया होगा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को आपको करना है। आगे के क्वेश्चन में अगले क्लास के अंदर लेकर के आऊंगा। अगली क्लास अपन फिर से फ्रैक्शन की लाने वाले हैं और फ्रैक्शन की जो क्लास रहेगी अगली अपनी, उसके अंदर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड जो बनते हैं वो करेंगे अपन सोल्व आउट। तो मेरे प्यारे साथी, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच साथी, थैंक यू।